नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी है। समाजवादी पार्टी आज ही के दिन एक बार फिर बांसडीह में प्रबुद्ध सम्मेलन की है और ये प्रबुद्ध सम्मेलन कहा जा रहा है कि काफ़ी सफल रहा है। बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुशील पांडे कान्हा जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। ये बताएं कि आज का जो प्रबुद्ध सम्मेलन था वो पिछले प्रबुद्ध सम्मेलन जो आप लोगों ने शुरुआत की थी जनेश्वर मिश्रा जी के गांव से, उससे कैसे अलग था और इससे क्या संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? देखिए, जो 5 अगस्त को जनेश्वर जी के जन्मभूमि पे जो शुरू हुआ था, वो चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि बलिया के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की भूमि से यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होनी चाहिए, तो वहाँ से शुरुआत हुई और उसमें पूरे जनपद के प्रबुद्धजन उपस्थित थे। सब लोगों ने हिस्सा लिया। आज का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी के विधानसभा क्षेत्र बांसडीह के ही लोगों को बुलाया गया था और वही लोग उस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस सम्मेलन से हम ये बताना चाहते हैं, देखिए, सबसे पहले जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी जी की, तो उन्होंने सबसे पहले एक घोषणा किया कि हम महापुरुषों की जयंती पर अवकाश नहीं करेंगे। जो अवकाश है उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारे समाज के लोग, प्रबुद्ध वर्ग लोग जा कर के कहे कि भगवान परशुराम महापुरुष नहीं थे बल्कि विष्णु के 6ठे अवतार थे। वो भगवान थे। उनके जन्मदिन पे जो अवकाश है, उनके जयंती पर जो अवकाश है, उसको बहाल किया जाए। उन्होंने उसको बहाल नहीं किया। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यह जो वर्तमान भाजपा सरकार है, पूरे प्रदेश में एक तो हमारे परशुराम जी को ईश्वर के दर्जा से महापुरुष के दर्जा में लाने का काम कर रही है, जिससे हमारी मर्यादा, हमारे आराध्य की मर्यादा, जब आराध्य की ही मर्यादा नहीं रहेगी तो हमारी मर्यादा कहाँ से रहेगी। तो हम ये अपने लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद गाजियाबाद से और माझी घाट तक हर जगह फर्जी मुकदमे में, जब सरकार बनी उसके लगभग 1 साल बाद बलिया में रागिनी दुबे की गला रेत करके हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य पूछने के लिए नहीं गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस परिवार को 2 लाख रुपया सहायता के लिए देने का काम किए। रुचि दुबे, जो अभी कानपुर की घटना पूरे देश में चर्चित हुई कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर हो गया। विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर हो गया, वो ठीक है, लेकिन रुचि दुबे जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई और 4थे दिन विधवा हो गई और 5वें दिन जेल चली गई और आज 1.5 बरस हो गए, 1.5 बरस से वह जेल में है। उसका अपराध क्या है? उसका अपराध सिर्फ यही है कि वह ब्राह्मण के घर में पैदा हुई और ब्राह्मण के घर में उसकी शादी हुई। ये सारी बातें, अभी चंदौली में एक पिता जो है अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा है और वहाँ का कोई एमएलए है उस ब्राह्मण परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। गोरखपुर में विधानसभा के सदस्य हैं विनय शंकर तिवारी जी, उनके पिताजी विधानसभा के 4 बार 5 बार से अधिक विधानसभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश के कई सरकारों में मंत्री रहे। उनके घर सरकार बनी तो पुलिस का रेड पड़ा, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। और जिस अपराधी का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूज़ में रिलीज़ किया कि हम इस अपराधी को ढूंढने के लिए उनके घर छापा डाले, वो बाद में पता लगा कि छापा पड़ने के 1.5 महीने पहले ही वो अपराधी जेल में है। तो वो छापा डालने का मुख्य कारण ये था कि उस प्रतिष्ठित परिवार को बदनाम किया जाए, अपमानित किया जाए। ये सारी बातें हम अपने लोगों के बीच में, प्रबुद्ध समाज के बीच में बताने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो कन्या विद्याधन योजना
लागू किए। कन्या विद्याधन में आज आप भी जानते हैं सबसे अधिक आज बच्चियां किसके घर की पढ़ती हैं? प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के घर की पढ़ती हैं। उन्होंने लैपटॉप दिया, सबसे अधिक हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग उसे लाभान्वित हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की अगर कोई अगर सरकार बनती है तो हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चिन्हित एक जात विशेष के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी एक जात विशेष के लिए काम कर रहे हैं। सुशील जी, जिस तरह से आपने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीएसपी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। तो आपका जो प्रबुद्ध सम्मेलन है और उनका है, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिर प्रबुद्ध लोग जाएं तो जाएं किधर, मेरी जैसी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं हम तो देख रहे हैं। आपके साथ लोग क्यों जुड़े? ये पूरे प्रदेश में आप भी घूमे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक तस्वीर साफ हो गई है कि भाजपा को अगर टक्कर देने की स्थिति में कोई है, भाजपा को हराने की स्थिति में अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात कि आप बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा कि हम लोग चर्चा नहीं करें, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके रह गई है। वो वही काम करती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो लोग सीधे घूम करके ये दिखा रहे हैं कि मैंने हम भी हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात आपने भाजपा की, तो भाजपा की तो वही बात हुई कि आपके शरीर पे कोई पाँक फेंक दे, मिट्टी का वो पाँक फेंक के और फिर कहे कि हम आइए पोछ देते हैं। एक तरफ ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है, एक तरफ ब्राह्मण समाज को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इनकाउंटर में मारा जा रहा है, हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस समाज को कमज़ोर किया जा रहा है। हम वह कम नहीं है, हमने इस देश के आज़ादी से लेकर के और इस देश के निर्माण में आगे रह करके अपना योगदान दिए हैं। और हम ये चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि हमको कोई अलग से सुविधा मिले, हम ये चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को इस प्रदेश में खुशहाली से रहने का मौका मिले। लेकिन वर्तमान सरकार एक जात विशेष को सारी मुहैया, पूरे प्रदेश में देख लीजिए कितने जिला अधिकारी मात्र एक जात के हैं, जितने अधिकारी हैं मात्र एक जात के हैं। ये जोगी जी देश नहीं चला, प्रदेश नहीं चला रहे हैं, ये जोगी जी मठ चला रहे हैं और मठ से जुड़े लोगों को उपकृत कर रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, पाक साफ हैं, हमारी सरकार जो है बेहतर शासन देती है। और आप कह रहे हैं जातिवाद के बारे में भी ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, अकेले ये ऐसी पार्टी हैं जो जातिवाद ख़त्म करने का काम करती है। तो ये ज़रा खुल के बताइए कि मतलब जो जैसे कि आपने कहा कि एक ही जाति के लोग हैं, तो ये जाति विशेष कौन है? वो सब जान रहे हैं, वो हमारे जोगी जी भी जान रहे हैं। जाति विशेष का हम नाम किसी जात का लेकर के वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप कहे कि ये लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम उसी पे आ रहे हैं कि राष्ट्र क्या है। हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, जो जितना भी पढ़े हैं, कि राष्ट्र की परिभाषा में लिखा गया है कि राष्ट्र की अपनी सीमा हो, राष्ट्र का अपना झंडा हो और राष्ट्र का अपना संविधान हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय झंडा उनका जो अपना आरएसएस के कार्यालय पर फहराता है वह उनके लिए पूजनीय है। उनका जो संविधान है वो आरएसएस तय करता है। तो खुद राष्ट्रवादी नहीं है, वो तो संकुचित विचारधारा के लोग हैं। हम तो राष्ट्रवादी असली तो हम हैं कि हम राष्ट्र, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की हम बात करते हैं। हम किसी को छांट करके, किसी को अलग करके बात नहीं करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। और वो वर्ग विशेष की बात करते हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, असली राष्ट्रवादी हम हैं। सुशील जी, ये बताएं कि कोई अभी कुछ दिन पहले योगी जी को हटाने की बात कही जा रही थी, एक जाति विशेष का ही आरोप लगा था कि जाति विशेष के लिए काम करते हैं। उसी तरह से ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के बारे में कि एक परिवार की पार्टी है, उन पे भी जातिवाद करने का आरोप लगता है। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए,
आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपनी काबिलियत, पिछले जो उनकी सरकार रही है वो अपनी काबिलियत दिखाए हैं। इस प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव बनाए। क्या वो सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाए, वो प्रदेश के लिए बनवाए। लखनऊ में मेट्रो अखिलेश यादव चलवाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, जिसका नाम बाद में इन्होंने बदल करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भाजपा वाले लोग रख दिए। सबसे बड़ा वो स्टेडियम अखिलेश यादव बनवाए। बलिया जनपद में जहां हम लोग बैठे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पे विश्वविद्यालय अखिलेश यादव बनवाए। गंगा नदी पे सबसे बड़ा पुल जो बन करके तैयार है, और ये 4.25 बरस में उस पुल का अप्रोच वर्तमान सरकार नहीं बनवा पाई। पुल बन करके तैयार है, कभी आप जाके देख लीजिएगा। वह काम अखिलेश यादव कराए। घाघरा नदी पे 2 बड़े पुल अखिलेश यादव बना। जितनी अच्छी सड़कें देख रहे हैं वो सब अखिलेश यादव जी बनवाए। जब वो इतना काम कर चुके हैं, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, ये सारा चीज़ तो अखिलेश यादव जी दिए, अपने परिवार को तो दिए नहीं। परिवारवाद और ये वाद कह करके तो लोगों के दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। अखिलेश यादव विकासवादी हैं और उनकी सोच इस प्रदेश की बेहतरी की है और प्रदेश के विकास की है। अभी इन दिनों एक खबर आ रही है कि मेरठ में नारायण आप्टे की जो है प्रतिमा लगाई जाएगी। नारायण आप्टे वही हैं जो नाथूराम गोडसे के दोस्त थे, और महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई थी तो वो भी साथ में थे, उन्हें भी फांसी की सज़ा हुई थी। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनावी माइलेज लेने की कोशिश के तहत हिंदू महासभा ऐसा कर रहा है? देखिए, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता कहे गए। गांधी जी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, या जब देश आज़ाद हुआ, कभी बीच में ये नहीं कहे अपने मुंह से कि हमको आप राष्ट्रपिता कहिए। इस देश के लोगों ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। हमारा देश गांधी को पूजने वाला देश है, और ये तो उनके छोटे मानसिकता का एक उदाहरण है कि दुनिया के अनेक देशों में गांधी की प्रतिमा लग रही है, और जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता कहते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री जी पे बोलने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो कह रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, दुनिया भर घूमते हैं, एक देश से आते हैं, जहाज़ में से उतरते हैं, बैग उतरता है, और फिर दूसरे घर जाके फिर दूसरे जहाज़ में बैठ के दूसरे देश में चले जाते हैं। ये दुनिया को कौन सा मुंह दिखाएंगे? जिस देश में उस देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे की मूर्ति लगेगी, तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं इस समाज को? और उनका जो आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण, ये देश जब जब भी कभी संकट में पड़ा है, तो हमारा देश सूफी संतों का देश है। इस देश में 5000 वर्षों तक जिस समय कोई लेखनी नहीं थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारी परंपराएं अपने जुबान से हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ले जाने का काम किया है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारी आस्था थी और हमारे अपने बुजुर्गों के प्रति लगाव था कि बुजुर्ग अपनी बात हमको कहते थे और हम उनको सुन करके स्वीकार करते थे, अंगीकार करते थे। और हमारे अगर किसी पूर्वज का अपमान इस तरह से किया जाएगा तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह देश गांधी का देश है, और ये गांधी के देश में गांधी के हत्यारे की मूर्ति लगेगी, ये ध्रुवीकरण नहीं होगा। ये आप मान करके चलिए कि इनका विनाश होगा, इनका अंत होगा। जब अंत नज़दीक आता है, ये कहा गया है कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मत आगे हरीना। जिसको भगवान को दुख देना होता है, उसका दिमाग पहले ही भगवान हर लेते हैं कि वो गलतियां पर गलतियां करें। और यह भाजपा के लोग गलती पर गलती करते जा रहे हैं, और उसी गलती की कड़ी में यह भी एक गलती है। बीजेपी के लोग, कार्यकर्ता अक्सर जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो कहते हैं कि योगी जी ने गुंडा राज ख़त्म किया, माफिया राज ख़त्म किया। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, क्या सचमुच मतलब गुंडा राज था? आप जब ये सवाल के हैं तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि संभवतः हम लोगों की भी उम्र 50-51 साल हो गई, और
80 से पढ़ाई के समय से ही हम लोग थोड़ा बहुत मतलब देश और प्रदेश के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और जब से हमारा होश है तब से इस देश के अंदर पहले ऐसे मुख्यमंत्री बाबा ही हैं कि अपने ऊपर से संगीन धाराओं में लगे मुकदमे वापस किए हैं। गुंडा राज तो वास्तव में ख़त्म हुआ है, इसलिए ख़त्म हुआ है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस किया है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस किया है। यहाँ के अनेक मंत्रियों ने अपने ऊपर लगे मुकदमे को वापस किया है। अनेक विधायकों ने जो सत्ता दल के हैं अपने ऊपर लगे मुकदमों को वापस किया है। तो अगर उनका चरित्र बदल जाएगा तो गुंडा राज खत्म हो जाएगा। मुकदमा अपने ऊपर से हटाए हैं, अगर वो अपराधी नहीं थे, अगर वो गुंडा नहीं थे तो उन पर मुकदमा कैसे दाखिल हुआ था? वो तो इस सरकार में बैठे लोग स्वयं अपराधी थे। वो इस समय सरकारी संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, इसीलिए 5 वर्ष में अपराध तो हो रहे हैं लेकिन सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं और वो सरकार उस अपराध को छुपा रही है। हम समाजवादी लोग समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, हम लोग अपराध की बात नहीं करते हैं। समाज के बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक भी कोई मुकदमा नहीं है और ये जोगी जी पर दर्जनों मुकदमे हैं। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, इनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं। चुनाव का वक्त है सुशील जी, और कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी मुफ्त में अनाज दे रही है गरीबों को और वो एक बढ़िया पैकेज थैले के साथ दे रही है, मोदी और योगी जी का थैला है, फ़ोटो के साथ उसमें अनाज मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा वोट बैंक प्रभावित होगा, तो आप लोग को भी सता रही है चिंता? देखिए, चिंता इसलिए नहीं सता रही है कि 60 रुपये का अनाज दे रहे हैं और 170 रुपये का झोला दे रहे हैं। उस झोले पे बड़ा बड़ा लगा है आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आपको फ़ोटो लगाने का इतना ही शौक़ था तो कोरोना काल में जो लोग कोरोना से पीड़ित होकर के मर रहे थे उनके कफन पे क्यों नहीं मोदी जी का और योगी जी का तस्वीर लग रहा था? ये जो गैस का दाम बढ़ गया, गेहूं हम जो खाते हैं, हमारे हर जगह महंगाई इतनी बढ़ गई और आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ से, पेट्रोल सैकड़ा पार कर रहा है, डीजल की स्थिति वही है। महंगाई इतना बढ़ा रहे हैं और फ्री का 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और आप 5 किलो दे रहे हैं अनाज। गैस सिलेंडर आप कह रहे हैं कि हम देंगे और हम दे रहे हैं। गैस सिलेंडर का आज दाम क्या हुआ? गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे करके आपने गरीबों का, आप पीछे से उसके पॉकेट में से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। अब 1000 का गैस सिलेंडर कौन गरीब भरवाएगा? ये उन लोगों का एक जानबूझ करके लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। कहीं ये बताइए, प्रचार के लिए 60 रुपये का गेहूं और 170 रुपये का उस पर झोला दे रहे हैं। उसी का वो दे देते, उसके साथ दाल दे देते, उसके साथ तेल दे देते, मसाला दे देते, तो हम समझते हैं कि गरीबों की बात कर रहे हैं लोग। वो कहीं कोई फैक्टर नहीं है। अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी, हम लोग आलू देते थे, आटा देते थे, चावल देते थे, दाल देते थे और देसी घी भी हम लोग 1 किलो दिया करते थे उस समय। तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला। इस सरकार में गरीब उसी तरह से नाराज़ है, बेरोजगार नाराज़ है, विद्यार्थी नाराज़ है, नौकरी करने वाले लोग नाराज़ हैं। कौन सा वर्ग है जो इनसे खुश है? और ये मुख्यमंत्री जी एक तो काम बताएं, अगर अपने लखनऊ में पत्रकार साहब भाइयों को बुला करके कि हमने प्रदेश में विकास का यह ईंट रखा है, एक भी काम नहीं किया, बस नाम बदलते हैं। हम लोग तो रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कहीं रात में बलिया का भी नाम न बदल गया हो, क्योंकि इनके जिम्मे तो बस नाम बदलना रह गया। मुद्दे तमाम हैं आपके पास। अखिलेश यादव जी जैसा अध्यक्ष जी आपके जो हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हम 400 सीट भी जीत सकते हैं। तो क्या कौन से ऐसे आप लोग मुद्दे लेके जाएंगे जिसके बदौलत वहाँ तक, उस फिगर तक आप लोग पहुँचेंगे? सीधे हमारा विकास का मुद्दा है। जो अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में विकास का काम किए हैं, वो सारी चीज़ हम जनता के बीच में बता रहे हैं।
उसके बाद इन्होंने जो लोगों को छलने का काम किया है, चुनाव के समय कहे कि हम 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, और इनके जो इस समय वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, जब सरकार बन गई तो आप ही के समाज के लोग जब उनसे सवाल किए तो कहे कि वो जुमला है, काला धन हम लाएंगे। काला धन तो कहीं नहीं आया, और बढ़ गया काला धन, और बढ़ गया। 3 तलाक, हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ वो कहना चाहेंगे मैं खुद कह रहा हूँ। 3 तलाक की बात कही गई इस देश में कि 3 तलाक अगर कोई कहेगा तो अपराध है, हम उसको मुकदमा करके जेल में भेज देंगे। लेकिन जो बिना कहे अपनी पत्नी को छोड़ करके भग जाएगा, उसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी। इस देश में, उत्तर प्रदेश में अगर गाय की आप हत्या कर देंगे तो आपका जेल हो जाएगा, लेकिन अगर पब्लिक की हत्या कर रहे हैं तो आप खुलेआम घूमिए, कोई बात नहीं है। जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुशील पांडे उर्फ कान्हा जी, जिनका कहना था कि देश की स्थिति बेहद ही भयावह है और आने वाली पीढ़ी जो है, अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि हर कुछ दांव पे लगा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बलिया।